यार जब से भाजपा की सरकार आई है बेरोजगार सब लोग हो गए हैं जी। क्या बोले हम बताइए। जब इलेक्शन करीब में आता है हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं वोट बैंक बनाने के लिए। और क्या बोले हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में लगातार विकास हो रहा है, काम हो रहा है। इधर विकास हो रहा है, थोड़ा मोड़ा ये विकास हो रहा है, उससे ज़्यादा हमारे लोग को मार दे रहे हैं। जब कोई हम लोग का त्यौहार आता है तो बोलते हैं अड़ंगा डालते हैं, उन लोग का त्यौहार आता है कुछ भी नहीं होता है, हम लोग के त्यौहार पे अड़ंगा डालते हैं। अच्छा। और क्या बोलें, जब से भाजपा आई है बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोग को, बस यही कहना चाहते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार लगातार कह रही है कि अब सपा की सरकार आने वाली नहीं है, 50 साल 30 साल हम ही लोग राज करने वाले। अमित शाह कह रहे हैं राज करें, लेकिन जैसे दूसरे मतलब लोग देश चला रहे हैं वैसे चलाएं। जरूरी है हिंदू मुस्लिम करके चलाएंगे देश? राज करें, वो 20 साल 50 साल 100 साल राज करें, कोई मुश्किल नहीं है। 100 साल राज करें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन देश अच्छी से चलाएं। सही है कि नहीं, देश अच्छी से चलाएं। अब जब कुछ होता है सबसे पहले हम ही लोग का नाम आता है। अब कुर्ता पैजामा पहनेंगे देख लेंगे हाँ ये साला आतंकवादी है। अरे नहीं ऐसी है, नहीं यही बात है भाई। टोपी लगा लो और दाढ़ी रख लो हल्की सी, बोलेंगे तो यहाँ आए हैं तो हमें वो तो नजर नहीं आ, बढ़िया से बात। लेकिन बोल दिए हैं ना, पाकिस्तान यहाँ से भेजे हैं पाकिस्तान के लिए, कोई मतलब अपना किया है, बोल रहे हैं कि उन्हीं की बहन से उन्हीं लोगों को मरवा दिए। बस बताओ गलत बात है कि नहीं है। हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम अपने देश के बारे में सोचेंगे कि पाकिस्तान में क्या होता है, हमको क्या लेन देन है भाई, हमको कोई लेन देन है वहाँ से। वो अपने, हम लोग अपना देखें वो अपना देखें। यहाँ पे रह रहे हो तो अपने बारे में बात करोगे ना, कि पाकिस्तान के बारे में बात करोगे। वही सब है, जब से भाजपा आई यही सब हो रहा है। और क्या हवाई लूटना चाहते हैं बस, वो कुछ भी करें, हम लोग को बस देश सही से चलाएं, है कि नहीं चाचा, देश सही से चलाएं, बाकी और कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं बस। चलिए, लेकिन ये लास्ट सवाल आपसे कि यहाँ अगर बहुत बेरोजगार, और मेरा एक सवाल और है कि बहुत बेरोजगारी है यहाँ पर। अब्बास अंसारी अगर चुनाव होता है फिर एक बार, तो उनके परिवार से अगर उमर अंसारी चुनाव लड़ते हैं, अखिलेश यादव ने खुद कहा कि ये सदस्यता उनकी जानबूझ के रद्द की गई है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता हेड स्पीच देते तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती है। तो क्या लग रहा है कि चुनाव होगा तो कौन जीतेगा भैया? लास्ट सवाल। अब अखिलेश यादव अब देंगे टिकट तो देखा जाएगा। चाचा आप तो बुजुर्ग हैं, आपने राजनीति बड़े करीब तरीके से देखी होगी, यहाँ के मऊ के माहौल को आप जानते होंगे, तो क्या लग रहा है कि मऊ का मिजाज अगर चुनाव होता है तो किसके पक्ष में जाएगा, सपा या भाजपा? कुछ कहा नहीं जा सकता अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। माहौल किसी भी तरफ जा सकता है, किसी तरफ भी जा सकता है। वक्त से पहले क्या कहा जाए, अभी तो 2027 में चुनाव होने, अभी क्या कहा जाए। लेकिन अभी 1-1.5-2 महीने के अंदर चुनाव होगा यहाँ, फिर उपचुनाव। हाँ उपचुनाव हो सकता है, अब्बास की सदस्यता खारिज होने के बाद हो सकता है। यहाँ बड़े बड़े नेता आने वाले हैं खुद यहाँ पर, हो सकता है, देखिए क्या होता है। अखिलेश का मेंबर रहेगा गठबंधन में तो वही कामयाब। बीजेपी कह रही है 27 में 4 सपा। बीजेपी यहाँ कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, नहीं होगी जी। हाँ, अब मालूम है कि आप लोग अखिलेश के आदमी हैं। हाँ हाँ, मैं अखिलेश का आदमी। अरे वाह चाचा इधर का थोड़ा देख लीजिए कैमरा वक्त तरफ, मैं अखिलेश यादव का आदमी हूँ, आपको लग रहा है? मेरा काम है कि सवाल करना, और बीजेपी अच्छा काम कर रही है या खराब काम कर रही है उस जनता से पूछना मेरा काम है कि यहाँ गठबंधन होगा, अखिलेश से कामयाब वही होगा, वही कामयाब होगा। बस इतना है कि हम लोग मोदी बीजेपी का दिखाने वाले नहीं है, ये जान लीजिए। नहीं, पक्का है, एकदम पक्का है। चलिए जाते जाते, क्या सर नाम आपका, क्या नाम? हम कुछ नहीं बता, कुछ नहीं बोलेंगे? अरे सर थोड़ा से कुछ नहीं भी बोलेंगे। चलिए जाते जाते भाई साहब, आपने बड़ी बेहतरीन बात की है यहाँ के। अच्छा एक बात नहीं समझ आया, मऊ के लोग ज्यादा बोलते नहीं है क्या? काहे नहीं बोलते हैं, जब कुछ होगा तो बोलेंगे, क्यों नहीं। जब बोलते हैं तो बहुत तेज बोलते हैं। भाजपा वाले जब बोलना शुरू करते हैं, मऊ वाले भाजपा वाले दबा देती है उन लोग को, तो कहाँ से बोलेंगे। मैं उधर से आ रहा था तो बहुत लोग कम बोल रहे हैं। नहीं कम बोल रहे हैं, जहाँ वो मतलब जरूरत पड़ती है ज्यादा भी बोलते हैं। अब भाजपा की सरकार है, कौन ज्यादा बोलेगा उसको दबा देती है। नहीं, भाजपा का डर तो नहीं? नहीं भाजपा क्यों डर रहेगा भाई, जो सच है वो बोल रहे हैं। जो सच है बताएं तो हैं आपको, कि जब इलेक्शन आता है तो
मीडिया वाले ऐसे बताते हैं, लगता है साला देश ही खत्म हो गया हम लोग का। अरे इस्लामाबाद पाकिस्तान में कब्जा है, इतनी गोदी मीडिया दिखा। हाँ वो दिखा रहे, बोल रहे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान पूरा फतह कर लिए हैं। गोदी मीडिया ऐसी है, बताओ कुछ भी बोली जा रही है। अरे भाई अपने देश में देखो कौन रोजगार कौन बेरोजगार है, उसको सही करो। ये सब कर ही नहीं रही है, बस खाली हिंदू मुस्लिम कर रही है भाजपा जब से आई है। विकास करवाओ आगे इंटरव्यू दूसरे लोग से भी लो। चलिए आपने देखा, लेकिन यहाँ के तमाम लोगों ने इस बात को, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? आप लोगों ने देखा कि यहाँ की जनता उन मुद्दों को उठाना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ उपचुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी बड़े मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी यहाँ से। क्या सर? बोलिए बोलिए। हम नहीं कुछ बोलेंगे भाई, आप बोलेंगे सर? यहाँ चाचा आप हमसे बड़े हैं, ये हमारे बड़े बड़े चाचा तो बोल ही रहे हैं। अरे हम तो बता दें, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आपका